हमारा जन्म होता है, हम बड़े होते हैं, हम यही सोचते हैं हमारे पिता ने हमको कुछ भी नहीं दिया, और हम जीवन में निराश रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोचते कि हमारे पिता ने हमको कुछ भी नहीं दिया। जबकि ऐसा सोचना व्यर्थ है। अगर हमारे पिता ना होते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। ऐसी ही बातें हम एक आज बताएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पिता हमको सब कुछ देते हैं, सिर्फ हम समझ नहीं पाते हैं। आपने शनिदेव का नाम तो सुना होगा। शनिदेव न्याय के देवता हैं और उनका जन्म सूर्यदेव की पत्नी अपने मतलब सूर्यदेव से रूठ कर चली गई थी, उनको छाया का रूप दे के चली गई थी। तो शनिदेव का जन्म छाया माता से हुआ। मगर जब सूर्यदेव को पता चला तो पिता ने सूर्यदेव ने उनको बहिष्कार कर दिया और अपने से अलग कर दिया। मतलब उनसे उनका जन्म ऐसा हुआ था कि जहाँ भी रहते थे दुख ही होता था। मतलब दुख को कोई झेलना ही नहीं चाहता, इसीलिए भगवान भी दुख से परेशान हो गए। जबकि किसी दुख या हो या सुख इसी से परेशान नहीं होना चाहिए, और भगवान भी ऐसे परेशान हो गए थे तो उनको अपने से अलग कर दिया था। उनको मतलब कुछ भी नहीं मानते थे। तो शनिदेव भी यही सोचते थे कि हमारे पिता ने हमको कुछ भी नहीं दिया। मतलब दुख से परेशान थे और अपने बेटे से वो नहीं परेशान थे। उनको मतलब बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने शनिदेव को अलग कर दिया था। मगर कहते नहीं पिता कभी अपने बेटे से रूठता नहीं है, ऐसा ही हुआ। जब सूर्यदेव ने अपने बेटे को तो अलग कर दिया था, मगर वो दुखी ही रहते थे। तो हनुमान जी उनके शिष्य बने। तो हनुमान जी से जब शिक्षा पूरी हुई तो हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव आप अब दक्षिणा में हमसे क्या लेंगे? आप जो भी कहेंगे या मांगेंगे हम दे, असमर्थ होंगे तो हम आपको देंगे। हम जो कार्य कहोगे वो कार्य करेंगे, सिर्फ आपको दक्षिणा। सूर्यदेव जी ने कहा कि हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपसे दक्षिणा नहीं। सूर्यदेव ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर हनुमान जी ने कहा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। सूर्यदेव मना करते रहे, मगर हनुमान जी नहीं माने। हनुमान जी को एक बात पता थी कि सूर्यदेव अपने दुखी रहते हैं। तो सूर्यदेव से हनुमान जी ने पूछा, आप हमें अपने दुख का कारण बता दीजिए, हम उस दुख का निवारण ही कर देंगे। तो सूर्यदेव जी ने बताया कि हमारे पुत्र शनिदेव हमसे रूठे रहते हैं, इसलिए हम बहुत परेशान, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है और उनका कोई नामो निशान नहीं है और वो परेशान रहते, हम उनसे परेशान हैं। तो हनुमान जी कहे कि हम आपके पुत्र को लाएंगे। तो वो शनिदेव के पास गए, कहा कि हम आपको लेके चलेंगे। शनिदेव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारे पिता ने हमसे नाराज़ हैं, हमसे रुष्ट रहते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि हम आपको लेके जाएंगे, आपको चलना पड़ेगा। तो हनुमान जी तो भाई रुद्र अवतार थे, और उसके बाद हनुमान जी को ज्ञान था कि कैसे किसका कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि हम आपको लेके चल लेंगे, हम अब एक उपाय आपको बताते हैं, आप वो कीजिए, आपका कल्याण होगा। तो हनुमान जी ने शनिदेव को बताया कि आप भोलेनाथ का जाप करो या भोलेनाथ को प्रसन्न करो, आपका कल्याण होगा। तो शनिदेव ने भोलेनाथ की पूजा करनी चालू कर दी और हनुमान जी
जब तक शनिदेव को लेकर नहीं आए तब तक हनुमान जी वहाँ से हटे नहीं। जब भोलेनाथ भी परेशान हो गए कि अगर हनुमान जी यहाँ रुके रह गए तो आगे का कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए शनिदेव पर प्रसन्न हुए और शनिदेव को वरदान दिए। शनिदेव ने कहा, हे भोलेनाथ, हमारा कोई पहचान नहीं है, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ कुरूपता फैलाते हैं, हमारा कोई रूप नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमें लोग गलत नज़रों से देखते हैं। हम ऐसा कीजिए कि हम इससे मुक्त हो जाएं। तो शनिदेव भोलेनाथ ने कहा कि जीवन में जो भी होता है वो सत्य होता है, उससे कोई भाग नहीं सकता है, मगर हम आपको एक वैसा वरदान देते हैं कि आप न्याय के देवता बन जाएंगे। तो शनिदेव को न्याय के देवता का वरदान मिला और उसके बाद शनिदेव हनुमान जी के साथ आए और अपने पिता से क्षमा मांगी और पिता ने भी अपने पुत्र से क्षमा मांगी कि जो भी होता है अच्छा होता है। तो इस कहानी से हमें यही मिलता है कि हमारे पिता हमको सब कुछ देते हैं, सिर्फ हमें समझने का और समय का इंतज़ार करना चाहिए। हमारी पहचान अपने पिता के नाम से ही बनती है। हम कितने भी छोटे या बड़े हो जाएं, बिना पिता के नाम से हम जाने ही नहीं जाएंगे। तो हमारे पिता हमें सब कुछ देते हैं, सिर्फ इस समय का इंतज़ार और इस समय की परीक्षा से हमें गुजरना पड़ेगा, तभी मिलेगा। हम सोचे कि हमारे पिता ने हमारे लिए सब कुछ बना दे, तो हमारे लिए अगर सब कुछ बना दिए तो हमारे लिए भी अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि हमारी कोई पहचान ही नहीं बन पाएगी, पिता की ही पहचान रह जाएगी। सब लोग यही कहेंगे कि पिता ने किया। अगर हमारे पिता ने हमें कुछ भी नहीं दिया तो समझ लो हमें अपना नाम बनाने का वरदान हमें मिल गया। अगर हमारे पिता ने हमें सब कुछ दे दिया तो समझ लो हमें एक बहुत बड़ा अभिशाप मिला कि हमने कुछ किया ही नहीं, सब हमारे पिता ने किया है। तो हमारे पिता अगर हमको कुछ नहीं देते तो समझ लो कि हमारा नाम होने के लिए आगे बढ़ रहा है, हमारा नाम होने वाला है। तो हमें जीवन में कभी दुखी नहीं होना और हमारे पिता ने हमको कुछ भी नहीं दिया तो उनको दोष मत देना, अपने समय को दोष देना। समय में जितना लिखा होता है हमें उतना ही मिलता, उससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। हम छोटे हों या बड़े हों, हमें अपने मन को शांत रखना सीखना होगा। हम मन को शांत रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्या हमारी कट जाएगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम सांसारिक माया जैसे धन हुआ वो भी होगा तब भी दुखी रहेंगे, अगर सांसारिक माया धन नहीं है तब तो दुखी ही रहेंगे। तो हमें एक दुख के चक्कर में नहीं पड़ना, अपने मन को शांत रखना, जीवन में प्रसन्न रहना सीखना होगा और कभी हमें दुखी नहीं होना। दुख भी आए तब भी हमें प्रसन्न रहना है, क्योंकि सुख दुख तो जीवन के पहलू हैं, इसे हम मिटा ही नहीं सकते हैं। अगर हमें आज के समाज में धन का बहुत बड़ा सुख माना जाता, धन को बहुत बड़ा सुख माना जाता है। अगर देखा जाए जिसके पास सबसे ज़्यादा धन है वो गरीब से भी बड़ा दुखी है। हमें एक चीज़ मिलती है तो दूसरी चीज़ समाप्त होती है। सब चीज़ हमें एक साथ नहीं मिल सकती है। गरीबी मिलेगा तो समाज मिलेगा, अमीरी मिलेगी तो समाज नहीं मिलेगा, क्योंकि समाज धन आदमी इकट्ठा करने के ज़्यादा करने के चक्कर में एक जगह रख देता है और समाज गरीब रहता है। तो अगर हमारे पास धन होगा तो समाज नहीं होगा, अगर हमारे पास समाज होगा तो हमारे पास धन नहीं होगा। तो इसलिए इस चक्कर में हमें चमक के चक्कर में पड़ना ही नहीं, जितना जीवन में मिला है उसी में खुश रहना है। तभी हमारा जीवन कैसे कट जाएगा हमें मालूम नहीं पड़ेगा और
हम जिस मकसद से इस संसार में जन्म लिए हुए ये हम नहीं जानते हैं। हमारा मकसद क्या पता हम संघर्ष करते रहे उसी में पूरा हो जाए। हमें भगवान ईश्वर ने किस उद्देश्य से भेजा है, किस उद्देश्य से हम जन्म लिए हैं, ये हमें पता नहीं है। और हमारा उद्देश्य कैसे पूरा हो जाए हमें मालूम नहीं होगा। अगर हम इस संघर्ष के जीवन अपनाएंगे, माया का जीवन अपनाएंगे तो माया में ही भटकते रहेंगे। अगर संघर्ष का जीवन अपनाएंगे तो हम हमारा जो मकसद होगा कैसे पूरा हो जाएगा हम स्वयं नहीं जान पाएंगे। जय भोलेनाथ।